हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्को 9200L स्विच की स्टैकिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास है यहाँ पे सिस्को 9200L सीरीज़ का यहाँ पे स्विच है, जो कि नॉन पीओई स्विच है। आपके पास अगर पीओई प्लस स्विच है तो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन आप सेम तरीके से करने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी लास्ट वीडियो में, और अब हम इसकी स्टैकिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 5 स्विच यहाँ पे अटैच किए हुए हैं, जिसको मैं स्टैकिंग के अंदर कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। अगर आपके पास भी 9200L सीरीज के स्विच हैं तो मैक्सिमम 8 स्विच को आप स्टैकिंग के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 स्विच ले हैं, जिसको हम स्टैकिंग केबल से यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। स्टैकिंग केबल को कनेक्ट करने का मैकेनिज्म सिंपल है। आपको अप डाउन तरीके से आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, यानी एक स्विच का अप रहेगा, एक स्विच का डाउन रहेगा, और स्टैकिंग केबल से आप उसको कनेक्ट कर दीजिएगा। तो जल्दी से हम अपने पाँचों स्विच को स्टैकिंग केबल से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, हमने स्टैकिंग केबल से अपने 5 स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। इसमें सिंपल हमने अप डाउन या फिर आप डाउन अप तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यानी एक स्विच का डाउन रहेगा, एक स्विच का अप रहेगा, सेम तरीके से एक स्विच का अप रहेगा, एक स्विच डाउन रहेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो देखिए, हमने 5 स्विच को स्टैकिंग केबल से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब जल्दी से हम इसमें पावर सप्लाई लगा देते हैं। पावर सप्लाई के साथ ही देखिए, हम अपने कंसोल जो कि है यूएसबी कंसोल को स्विच 1, जो हमारा सबसे टॉप पे स्विच है, हम इसको स्विच 1 प्रेफर कर रहे हैं। इसमें हमने कंसोल भी लगा दिया है। और अब हम अपनी पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। पावर सप्लाई ऑन होने के बाद देखिए, स्विच हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक अगर 2960 सीरीज आपने देखी होगी, इसमें स्टैकिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक स्विच हमारा होता है एक्टिव मोड में और बाकी होते हैं मेंबर। लेकिन 9200 सीरीज में या फिर 9200L सीरीज के अंदर एक स्विच बनेगा हमारा एक्टिव मोड में, एक स्विच रहेगा हमारा स्टैंड बाई मोड में, और बाकी स्विच रहेंगे हमारे मेंबर मोड के अंदर। तो यहाँ पे हमें अभी स्विच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं स्विच स्टार्ट होने के बाद। तब तक देखिए, हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। इससे ही हम कंसोल लेंगे और अपने स्टैकिंग के अंदर से कॉन्फ़िगर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने पांचों स्विच को स्टैक के अंदर लगाया हुआ है। जब ये फर्स्ट टाइम हमारे स्टार्ट होंगे तो इनके अंदर इलेक्शन होगा कि कौन सा स्विच हमारा स्टैक के अंदर एक्टिव मोड में रहेगा, कौन सा स्विच स्टैंड बाई में रहेगा, और कौन से स्विच हमारे मेंबर मोड के अंदर रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपका यहाँ पे इलेक्शन होता है वो होता है मैक एड्रेस बेस पे। जिस स्विच का मैक एड्रेस सबसे लो होगा वो बन जाएगा हमारा एक्टिव मोड में, और जिस स्विच का उससे कम होगा वो बन जाएगा स्टैंड बाई मोड में, और बाकी स्विच बन जाएंगे हमारे मेंबर। तो देखिए दोस्तों, आपको स्विच के अंदर लाइट जल रही है, एक राइट क्लिक की लाइट है। जो ब्लिंक कर रही है वो है स्टैंड बाई मोड के लिए, और जो हमारी ब्लिंक नहीं कर रही है वो हमारा एक्टिव मोड के अंदर है। यानी जो स्विच नंबर 5 है हमारा डाउन में, वो बना है हमारा एक्टिव स्विच, और जो सेकंड स्विच बना है वो हमारा स्टैंड बाई मोड पे। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो हम अपने कंसोल के थ्रू अपने स्विच को एक्सेस कर रहे हैं। एक स्विच के अंदर मैंने यहाँ पे अपना कंसोल केबल लगाया है, जो कि हमने टॉप पे फर्स्ट स्विच पे लगाया हुआ है। तो कंसोल केबल जो हमारा पोर्ट नंबर आ रहा है वो आया कॉम पोर्ट 9। देखिए, कॉम पोर्ट 9 पे आया हमारा कंसोल कनेक्ट हुआ है। तो हम यहाँ पे अपने पुट्टी के थ्रू कॉम 9 पे हम यहाँ पे इसको कंसोल ले लेते हैं अपने स्विच का। तो सबसे पहले मैं अपनी पुट्टी के अंदर यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है उसको साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि कैसे हम स्टैक की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमारा फ़ॉन्ट यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। अब हम कमांड यूज कर रहे हैं शो स्विच। जैसे हम शो स्विच कमांड यूज करते हैं तो देखने में हमारे स्विच स्टैकिंग के अंदर कॉन्फ़िगर हैं, यहाँ पे शो कर जाएंगे। टोटल 5 स्विच हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो स्विच यहाँ पे शो कर रहा है हमारा पुट्टी के अंदर, 1 स्विच जो यहाँ पे शो कर रहा है एक्टिव है हमारा, और बाकी जो 3 स्विच हैं वो हमारे मेंबर बने हुए हैं, और एक स्विच हमारा स्टैंड बाई मोड में है। करंट स्टेटस देखिए, हमारा 4 स्विच का रेडी है। अभी एक स्विच यहाँ पे हमारा एच एस सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्रेस में है, तो अभी थोड़ा यहाँ पे हमें वेट करना है। दोबारा से हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं शो स्विच। तो देखिए, अभी भी हमारा यहाँ पे करंट स्टेटस एक्टिव नहीं है, तो अभी हमें थोड़ा वेट करना है, क्योंकि स्विच रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे दोबारा से हम चेक करते हैं। तो देखिए, हमारे सारे स्विच का जो करंट स्टेटस है वो रेडी हो चुका है। एक स्विच हमारा एक्टिव बन चुका है नंबर 1, और 5 स्विच नंबर पे हमारा जो है वो स्टैंड बाई मोड में रहा है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो देखिए, पांचों स्विच के जो हमारे पोर्ट नंबर है, जो 48 का पोर्ट है हमारा एक स्विच, वो सारे पोर्ट्स यहाँ पे देखिए हमारे शो कर गए हैं। एक ही सीरीज में सारे कनेक्ट आ गए हैं, यानी एक ही कमांड से हम सारे स्विच के जो पोर्ट हैं वो चेक कर पा रहे हैं। यानी स्टैकिंग के अंदर सारे पोर्ट हमारे यहाँ पे अवेलेबल आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट टाइम जो स्टैक के अंदर हम कॉन्फ़िगर करते हैं स्विच को, तो ऑटोमेटिकली जिसका लो मैक एड्रेस होता है वो बनता है एक्टिव, सेकंड लो मैक एड्रेस बनता है स्टैंड बाई, और बाकी बन जाते हैं मेंबर। तो यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है कौन सा स्टैंड बाई है, कौन सा यहाँ पे एक्टिव है जो पुट्टी के अंदर है। लेकिन वैसे हम देखते हैं स्क्रीन के अंदर, तो हमारा सेकंड स्विच बना है स्टैंड बाई, फिफ्थ स्विच बना है हमारा यहाँ पे एक्टिव। लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्म करने के लिए कौन सा स्विच हमारा एक्टिव है पुट्टी के अंदर, कौन सा हमारा स्टैंड बाई है, उसके लिए एक तरीका है मैक एड्रेस। तो एवरी जो स्विच है उसके ऊपर एक मैक एड्रेस होता है,
तो आपको वो चेक करना है कौन से स्विच का क्या मैक एड्रेस है। जब आप चेक कर लेंगे मैक एड्रेस क्या है, तो आपको अपने कंसोल पे चेक करना है कौन सा स्विच जो मैक एड्रेस है आपका वो किस नंबर पे है। जो स्क्रीन में शो कर रहा है, जो मतलब एक्चुअली हमारे जो स्विच लगे हुए हैं उसमें जो हमारा स्विच नंबर 5 है जो कि एक्टिव बना हुआ है वो शो कर रहा है कंसोल के अंदर, स्विच नंबर 1 और जो कि एक्टिव बना हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, जो स्विच नंबर 1 है जिसमें हमने कंसोल लगाया हुआ है टॉप पे, उसको बनाना है एक्टिव। नीचे वाले को जो 5th नंबर को उसको बनाना है स्टैंड बाई। वो ऑटोमेटिकली स्टैंड बाई बन जाए क्योंकि वो हमारा एक्टिव है भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने कंसोल पे जाके जो स्विच नंबर 1 है जो हमारे स्क्रीन पे है उसको हम पुट्टी के अंदर स्विच नंबर हमारा, इसमें स्विच नंबर 1 का जो हमारा मैक एड्रेस है वो शो कर रहा है कंसोल के अंदर, उस मैक को यानी उस स्विच नंबर को हम की उसकी प्रायोरिटी कर देंगे इंक्रीज, प्रायोरिटी कर देंगे 15। इससे क्या होगा, जिसकी प्रायोरिटी हम मैक्सिमम कर देंगे वो स्विच बन जाएगा हमारा एक्टिव, और जिसका लो मैक एड्रेस रहेगा सेकंड टाइम पे वो बन जाएगा स्टैंड बाई। चाहे हम उसकी प्रायोरिटी थोड़ी कम कर दें, यानी जो हमारा एक्टिव से उससे कम करेंगे तो भी वो स्टैंड बाई बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्विच नंबर 2 है जो मेंबर बना हुआ है उसका मैक एड्रेस वो हमारा स्विच नंबर 1 के अंदर है जो हमने अपने स्विच लगाए हैं स्टैक के अंदर। तो हम इसकी स्विच नंबर 2 की प्रायोरिटी को कर देंगे इंक्रीज। तो देखिए प्रायोरिटी हमारी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इंक्रीज नहीं होती है, तो हम ग्लोबल कोऑर्डिनेशन मोड से एग्जिट कर लेते हैं और बाहरी कमांड चलाते हैं स्विच नंबर 2 और उसकी प्रायोरिटी कर देते हैं हम 15। यानी हमने जो स्विच नंबर 2 हमारा मेंबर है कंसोल के अंदर जो हमें शो कर रहा है उसको बना रहे हैं हम एक्टिव, जो कि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हमारा स्विच नंबर 1 है टॉप पे उसको हम बना रहे हैं एक्टिव। तो यहाँ पे प्रायोरिटी 15 करने के बाद देखिए स्विच 2 हमारा बन जाएगा मेंबर। लेकिन अभी हमें करना क्या होगा, स्विच को करना होगा रिलोड। जितना हमें स्टैक के अंदर स्विच लग रहे हैं तो यहाँ पे हमें सभी स्विच को यहाँ पे रिलोड कर देना है, उसको रिस्टार्ट कर देते हैं। तो कमांड यूज करते हैं हम रिलोड। इसके बाद हमें यहाँ पे यस करना है। दोबारा से देखिए हमें यहाँ पे कंफर्म करने को बोलेगा तो हम यहाँ पे कंफर्म कर लें, इसलिए एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारे स्विच हो जाएंगे यहाँ पे रिस्टार्ट। जब हमारे स्विच रिस्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारा स्विच 1 है जो हमें अपना एक्टिव बनाया है उसको, तो एक्टिव मोड में आ जाएगा। और जो स्विच 5 है जिसका मैक एड्रेस लो है उसकी प्रायोरिटी भी हमने चेंज नहीं की है, तो पहले हमारा स्विच नंबर 5 एक्टिव बना हुआ था तो वो अब बन जाएगा हमारा स्टैंड बाई मोड में। थोड़ा टाइम लगता है स्टैंड बाई मोड में आने में। देखिए यहाँ पे स्टैंड बाई मोड हो चुका है स्टार्ट। अब हम दोबारा से अपने कंसोल पे आते हैं, यानी स्विच 1 बन चुका है हमारा एक्टिव मोड और 5th बन चुका है हमारा स्टैंड बाई मोड में। तो देखिए दोस्तों हम कंसोल पे आते हैं। कंसोल पे आने के बाद हम स्विच को इनेबल कर लेते हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं शो स्विच। तो देखिए स्विच नंबर 1 जो कि अब हमारा मेंबर बन चुका है, स्विच नंबर 2 जो हमारा एक्टिव बन चुका है जिसको हमने प्रायोरिटी अपनी इंक्रीज की थी, स्विच 3 4 हमारे मेंबर पे ही शो कर रहे हैं और 5th हमारा भी मेंबर, यानी अभी कोई स्टैंड बाई नहीं बना है। लेकिन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में जो स्विच नंबर 5 हमारा स्टैंड बाई बन चुका है, तो थोड़ा टाइम लगता है स्टैंड बाई मोड में आने पे स्विच को। तो यहाँ पे हम दोबारा से कमांड यूज करते हैं शो स्विच। देखिए कमांड यूज करने के बाद जो हमारा स्विच 1 पहले यहाँ पे एक्टिव मोड में था अब बन चुका है वो स्टैंड बाई, क्योंकि इसका क्या है मैक एड्रेस लो है एज कम्पेयर टू अदर स्विच के। तो बाकी 3 स्विच जो हमारे मेंबर बन चुके हैं। अब सिंपल हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हमें करना है इनका रीनंबर। जो हमारा स्विच नंबर 2 एक्टिव बना हुआ है उसको हम स्विच नंबर 1 पे रख लेंगे एज एक्चुअल जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। और जो स्विच नंबर हमने 5 को हमें स्टैंड बाई रखना है सबसे नीचे वाले स्विच को, यानी जो हमारा अभी 1 नंबर पे बना हुआ है स्टैंड बाई उसको हम कर देंगे 5th नंबर पे। और बचे बाकी स्विच उनको हम मैक एड्रेस हिसाब से जिस पोजीशन पे वो लगे हुए हैं एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में उस हिसाब से हम अपने कंसोल के अंदर भी इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्विच 1 को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं उसकी प्रायोरिटी, क्योंकि हम स्टैंड बाई मोड में रखना चाहते हैं तो प्रायोरिटी आप सेट करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज लो मैक एड्रेस वाला ही आपका यहाँ पे स्टैंड बाई मोड में रहेगा। तो इसकी प्रायोरिटी मैं 14 कर देता हूँ, 15 से कम, ताकि जो हमारा स्टैंड बाई मोड में ही रहे। आप देखिए स्टैंड बाई मोड में हमें इसको रखने के बाद अब हम रीनंबर कर देते हैं। स्विच 1 को रीनंबर कर देते हैं हम यहाँ पे स्विच 5 पे, यानी जो हमारा स्विच 1 पे जो अभी स्टैंड बाई है वो 5th पे आ जाए। सेम तरीके से जो हमारा स्विच 2 है जो एक्टिव मोड है उसको हम पहुँचा रहे हैं 1 पे, तो स्विच 2 को रीनंबर कर देते हैं स्विच 1 से। तो इसके लिए हमें कमांड यूज करनी है स्विच 2 रीनंबर 1 पे। जैसे ही हम कमांड यूज करते हैं हमें यस करना है। यस करने के बाद देखिए अब हमें स्विच को यहाँ पे रिलोड कर देते हैं। रिलोड करने के बाद यस करना है, कंफर्म करना है। तो देखिए हमारे स्विच सारे रिस्टार्ट हो जाते हैं। तो वीडियो को मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं शो स्विच। तो देखिए जो हमारा स्विच 1 है वो बन चुका है अब एक्टिव एज एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हिसाब से, लेकिन स्विच 5 यहाँ पे अभी मेंबर शो कर रहा है। थोड़ा टाइम लगता है इसको यहाँ पे स्टेट चेंज होने में, तो कुछ टाइम बाद ये स्टेट चेंज हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप स्विच 1 है हमारा यहाँ पे एक्टिव मोड पे, और स्विच 5 है जो हमारा ब्लिंक कर रहा है राइट यहाँ पे आइकन, वो है हमारा स्टैंड बाई मोड पे। अब हम बाकी 3 स्विच को भी रीनंबर कर देंगे उसकी पोजीशन के हिसाब से उसके मैक एड्रेस को चेक करके, और फिर रिलोड कमांड का यूज करके ऑल स्विच को हम यहाँ पे रिस्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जल्दी से मैं अपने यहाँ पे जो स्विच हैं उनके नंबर को चेंज कर लेता हूँ मैक एड्रेस के हिसाब से जो हमारे एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में लगे हुए हैं, और फिर कमांड यूज करता हूँ रिलोड, कंफर्म करता हूँ।
सारे स्विच हमारे रिस्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ यहाँ पे जल्दी। और यहाँ पे कमांड यूज करते हैं शो स्विच, तो स्विच को यहाँ पे कमांड यूज करते हैं। स्विच 1 हमारा बन चुका है यहाँ पे एक्टिव। 5th हमारा स्टैंड बाई शो मोड में शो नहीं करा, तो टाइम लगता है स्टैंड बाई मोड में आने में इसको, लेकिन करंट स्टेटस हमारी सारी रेडी है यहाँ पे। तो ये स्विच नंबर 5 हमारा स्टैंड बाई बन जाएगा थोड़ी देर में। तो ये यहाँ पे हमारी जो स्टैकिंग की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है। कैसे स्टैक में आपको स्विच को कन्वर्ट करना है और कैसे आपको स्विच को रीनंबर करना है, किसी स्विच को आपको एक्टिव मोड में बनाना है, किस स्विच को आपको स्टैंड बाई मोड में बनाना है, सब कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।